and Namaste. My dear friends, today in this video I will let you know क्या होती हैं ये आदतें और हम अपनी इन आदतों से अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से ग्रूम कर सकते हैं. How can we groom our personality by having these effective habits? So first let's begin with what are habits. Anything that you do as per the routine, anything that for which you don't have to think but just happens in a pre-programmed way. आदतें वही होती हैं जो बिना किसी कारण से अचानक से हो जाती हैं. Habits are also known as the pattern of behavior composed of three overlapping components. ये क्या है? ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? ये है नॉलेज, स्किल और डिजायर. नॉलेज यानी ज्ञान. व्हाई शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू इज नॉलेज. हाउ टू डू इज स्किल एंड डिजायर इज हमारी करने की चाहत. हम उस चीज को किस तरीके से कर सकते हैं. किसी भी हैबिट को करने के लिए एक कैसे बनती हैं ये आदतें, ये जानना बहुत जरूरी है. आदतें बनाने में three R's we can say are very important. First is the reminders, second is routine and third is reward. Reminders क्या है? ट्रिगर या इनिशिएशन, किसी चीज की काम को शुरुआत करना, हैबिट की शुरुआत करने की जो डिजायर होती है, दैट इज रिमाइंडर. देन रूटीन इज टेक एक्शन, क्या हम उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, दैट इज रूटीन एंड इट बिकम्स द हैबिट इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम. Reward are the benefits of the habit. For example, I will show you one example of a little boy, जिसके लिए एक जो रिमाइंडर है वो एक क्लू है, एक ट्रिगर के फॉर्म में है, और ये ट्रिगर जो है वो बच्चे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, और उससे वो द चाइल्ड डज हिज होमवर्क एंड ऑल अदर एक्टिविटीज विद इन द टाइम एंड देन द चाइल्ड गेट्स द रिवॉर्ड. वो उसको फ्री टाइम मिलता है, उसको टीवी देखने को मिलता है, वो अपने काम को आसानी से अच्छे से कर लेता है. सो ही गेट्स द रिवॉर्ड, ही अर्न्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द रूटीन. वो क्या काम कर रहा है, उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन कैसे हो रहा है, वो उसको मिल जाता है. कैसे बनती हैं ये आदतें? आदत के बारे में तो हमें जहाँ पता चल गया, लेकिन ये आदतें बनती कैसे हैं? हम कोई भी काम को करते हैं, एक्शन को परफॉर्म करते हैं, फिर उसमें एक स्टेबिलिटी लाते हैं, देन वी कीप ऑन रिपीटिंग इट. वो बार बार वो रिपीट होता है और हमें मोटिवेशन का ट्रिगर या उस काम को करने की प्रेरणा मिलती रहती है, एंड देन इट बिकम्स आवर हैबिट. हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, एंड इन दिस वे द साइक्लिक प्रोसेस मेक्स द हैबिट. सो हैबिट के फॉर्मेशन के बाद हमें ये जानना जरूरी है कि हैबिट से हमें क्या इम्पैक्ट मिलता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. दैट प्रॉपर्टीज आर इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स. ये तीन तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं. कुछ हैबिट ऐसी होती हैं जो अगर वो पड़ गई, वो शुरुआत हो गई, तो उसके ऊपर किसी रिवॉर्ड का या किसी चीज का कोई असर नहीं होता. दे आर इनसेंसिटिव टूवर्ड्स रिवॉर्ड, दे डोंट चेंज, दे स्ट्रांगली परसिस्ट. Like if a person have an habit of going for a morning walk, throughout the life वो morning walk के लिए जाता रहता है, चाहे वो वेदर कैसा भी हो, किसी भी तरीके का हो, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. Then the second is which is independent on reward, लेकिन ये थोड़ी वीक हैबिट्स होती है, इसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होता है. कि अगर इफ अ पर्सन हैज गॉट द हैबिट कि मुझे जंक फूड नहीं खाना है, बट वो फ्रेंड्स के साथ बैठा है, वो कहीं मॉल में जाता है और उसको जंक फूड देख के ही गेट टेम्पटेड और वो ही स्टार्ट ईटिंग, सो दैट मीन्स ही इज ब्रेकिंग हिज हैबिट एंड ही इज नॉट एबल टू सस्टेन दैट हैबिट. दैट इज हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट. Then there are certain habits which comes by default that are called automatic habits. Like if a person is in the habit of driving fast car or using some, जिसको हम बोलते हैं तकिया कलाम, उसका होता है, वो उसको यूज करता है, तो that is not in the control. कुछ लोगों की आदत होती है कुछ भी करें और आके धीरे से किसी को एक हल्का सा चपत लगा जाते हैं. So that is the habit which is not in the control. It happens unconsciously. Not much conscious is not allowed into it. Then
कितने टाइम लगता है एक हैबिट को फॉर्म होने में? एक हैबिट को फॉर्म होने में एवरेज 66 डेज लगते हैं. द रिसर्च सेज दैट वन हैबिट कैन बी फॉर्म्ड इन 66 डेज. सो बट वट एवर द हैबिट इज फॉर्मिंग, दैट जो भी टाइम लग रहा है उसमें कन्विक्शन होना चाहिए, उसका रिपीटेशन होना चाहिए. अगर वो रिपीट नहीं हो रही है तो वो हैबिट का रूप नहीं ले पाएगी. विथ ऑल दीज आई एम ब्रिंगिंग यू टूवर्ड्स 7 इफेक्टिव हैबिट्स. ये 7 इफेक्टिव हैबिट्स क्या है? अगर हम इसको अच्छे से समझ लें, इसको जान लें, तो वी कैन चेंज द इंटायर प्रोस्पेक्टिव ऑफ अवर लाइफ. एंड इफ वी स्टार्ट फॉलोइंग इट विल ग्रूम अवर पर्सनालिटी एंड इट विल ब्रिंग अस in a different era, and person can do the work with full conviction. The first habit is be proactive. मतलब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्शन है, एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, बी द चार्ज ऑफ योर ओन मूड एंड चॉइस. अपने जो भी चॉइस है, जो भी मूड है, उसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे. एंड फोकस द थिंग्स विच आर इन कंट्रोल. यू हैव टू हैव अ करेज टू टेक रिस्क, accept new challenges, and proactively move things towards in a positive and purposeful way. Then habit 2, begin with the end in mind. किसी काम को शुरू करने से पहले वो कैसे खत्म होगा उसका टाइमलाइन डिफाइन होना चाहिए. Set a meaningful goal and you have to think ahead. आपका प्लान, फुल फ्लेज प्लान should be ready. Set realistic goal, bring projects to completion, inspire yourself and others with a shared vision. आपके पास कोई एक विजन होना चाहिए, एक थॉट होना चाहिए कि हम ये काम को क्यों कर रहे हैं, तभी आप उस हैबिट को आगे ले जा सकते हैं. Then the third habit is put first thing first. पहले क्या काम करना है उसको भी आपको स्ट्रीमलाइन करना होगा. Have discipline and stick to your goal. There will be lot of distractions, but you don't have to deviate. Focus on setting the most important things to be done first. Then habit 4 is think win-win. आपको करेज होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द नीड एंड द वांट, और दूसरों की नीड और वांट को भी आपको कंसिडर करना है. यू हैव टू हैव अ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर इट. encourage conflict resolution, seek mutual benefits and increase group momentum for mutual problem solving. एक साथ मिलकर, मतलब आपको काम करना है 2 और 2 5 के मोड में. Working together always means 2 and 2 is 5. Then habit 5 is seeking first to understand, then to be understood. पहले किसी को ध्यान से सुनना चाहिए. लिसन विथ योर ईयर, आईज एंड हार्ट ओपन एंड प्रेजेंट योर थॉट वेरी क्लियरली. आपको कोई भी थॉट को क्लियरली उनको बताना है. डायग्नोज द प्रॉब्लम. किसी रिजल्ट पे पहुंचने से पहले प्रॉब्लम को भी डायग्नोज करना है, देन प्रिस्क्राइब द सोल्यूशन. एक्टिव, यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर, और अपने आप को दूसरों के शूज में, मतलब यू हैव टू बी एम्पैथेटिक ऑल्सो, एंड प्रमोट बेटर कम्युनिकेशन leading to a successful problem solving. So you have to develop response की ability, आपको अपने में develop करनी है. Then habit 6 is synergy. Value people difference. लोगों को आपस में मिला के आपको काम करना है. दूसरों की स्ट्रेंथ को अपनी टीम के साथ टीम अप करके वर्क को आगे बढ़ाना है. Try to buy the good things from others. Buy the good thing, मतलब buy the strength and leverage the diversity. जो डाइवर्सिटी है उसको लिवरेज करके, स्ट्रेंथ को यूनाइट करके एक इंडिविजुअल की तरह काम करेंगे तो वो काम हमेशा ही सक्सेसफुल होगा. देन द 7th हैबिट इज शार्पन द सॉ. कोई भी काम करने, अगर हम उसका फीडबैक नहीं लेते हैं, उसमें कंटिन्यूअसली इंप्रूव नहीं करते हैं, तो वो काम बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं होता है. तो यू हैव टू स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट of your body, heart, mind and soul, and it develops to preserve the future productivity. उसको preserve करने में help करती है. In easy word, if I explain all these 7 habits,
The 7 habits can be categorized into 3 groups. That is, set the plan, then set target and prioritize. पहले प्लान बनाइए, फिर उसका टारगेट सेट करिए और उसको प्रायोरिटाइज करिए. दिस इज द पर्सनल इनिशिएटिव विच ईच पर्सन शुड टेक. देन कम्स द पब्लिक इनिशिएटिव. अगर आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, देन यू हैव टू कम्युनिकेट. अनलेस एंड अंटिल यू कम्युनिकेट, हाउ विल द अदर्स नो कि आप क्या चाहते हैं. इफ यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट, देन यू विल गेट द कॉपरेशन. आपको कॉपरेशन मिलेगा लोगों का, एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड योर टीम. और जब टीम बिल्डिंग हो जाएगी तो आप किसी काम को करेंगे तो उसका पीडीसी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट भी साथ साथ कर सकते हैं. द 7 habits are the manifesting and demonstration as the progression from dependence through independence on into interdependence. मतलब कि पहले कोई भी काम को आप करते हैं तो you rely on others to take care of. Then if you are doing it independently, अपनी प्राइवेट विक्ट्री आप कर रहे हैं, तो आप अपना डिसीजन वहां खुद बना रहे हैं. आप प्रोएक्टिव हैं, आप अपना एक एंड को, एक टारगेट को लेके चल रहे हैं और आप चीजों को प्रायोरिटाइज करके चल रहे हैं. एंड देन व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर मूविंग 1 step ahead टू गेट द कॉपरेशन ऑफ अदर्स. क्योंकि आप अकेले किसी चीज को इंडिपेंडेंटली, बहुत सी चीजें होती है जिसको हम नहीं कर सकते. तो यू हैव टू बी गुड कम्युनिकेटर, यू हैव टू बी गुड कोलैबोरेटर, एंड यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर. तभी आप काम को इंटरडिपेंडेंसी के साथ अच्छे से कर सकते हैं. ऑलवेज इंटरडिपेंडेंस हैज द हायर प्रायोरिटी देन द डिपेंडेंस. डिपेंडेंस जो होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. इंटरडिपेंडेंट आप खुद उस काम को कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरडिपेंडेंस होता है वो टीम के साथ काम को करते हैं. और जो भी काम हम करते हैं, अगर उसको हम उसका पीडीसीए नहीं करें, उसके साथ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट नहीं करें, द वर्क विल नॉट बी कंप्लीट. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अ जर्नी टुवर्ड्स एक्सीलेंस थ्रू दिस conviction of having effective habit to make our life a successful leading life. Thank you.